हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है और उसमें काफी रिकमेंडेशंस है। इस बार जो रिकमेंडेशंस है वो काफी हद तक उनने रेट्स को रिड्यूस करने के लिए तो लिए हैं, बट कुछ कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है जिसके वजह से कुछ जो नोटिसेस आप लोगों को मिले हैं एंड जिसको आप अभी भी डील कर रहे हैं, वो अगर हम बात करें, अगर आईटीसी से रिलेटेड हो या सेक्शन 73 का आपका ऑडिट चल रहा है और उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी गई है, तो इन सबको भी रिड्यूस करने की बात हुई है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स द टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवेलमेंट को लेके फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 20 21 इन सालों के इतने नोटिसेस इशू करे डिपार्टमेंट ने। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो टाइम लिमिट थी सितंबर तक, सितंबर की रिटर्न तक की टाइम लिमिट थी, जो कि 20 अक्टूबर था। तो 20 अक्टूबर को पकड़ के इतने नोटिसेस आए हैं और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 वो कोविड पीरियड था, जिसके कारण डेट आगे तो बढ़ी थी फाइलिंग की, बट तब भी लोग जेन्युइनली लेट फाइल कर पाए थे रिटर्न। अगर हम मार्च 21 की बात करें या अप्रैल से जून 21 की बात करें, तो जेन्युइनली रिटर्न्स लेट हुई थी और उसमें जो आईटीसी क्लेम हुआ था उसको डिसअलाउ करके नोटिस इशू कर दिया, डिमांड नोटिस। तो अब जब इतनी बड़ी रिकमेंडेशन आई है, उसको उसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू होगा, उस बेसिस में जितने भी नोटिसेस है उसका जवाब अब दे पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट भी नहीं मान रहा था ऐसे, क्योंकि अभी एक्ट में भी कहीं चेंजेस नहीं थे और कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई थी। जो 21-22 में चेंज लेकर आए हैं ये लिमिट सेक्शन 16(4) की, सितंबर को हटा के अब उनने 30th नवंबर स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी है 16(4) में। वो डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ही मान रहा है, उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव नहीं मान रहा था। तो अब ये रिकमेंडेशन के कारण आप और नोटिसेस का भी जवाब दे सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। इसमें ये चेंज आया है कि कोई भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो, कोई भी इनवॉइस से रिलेटेड या डेबिट नोट से रिलेटेड, और सेक्शन 16(4) में जो लिमिट बताई गई है उसको 30th नवंबर 21 ही माना जाएगा, अप टू 30th नवंबर 2021 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 और 2021। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। Relaxations. In respect of initial year of implementation of GST, that is financial year 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, the GST Council recommended that the time limit to avail input tax credit in respect of any invoice or debit note under Section 16(4) of CGST Act through any return in form of 3B filed up to 30th November 2021 for the financial year 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021 may be deemed to be 30th नवंबर 2021। इसका ये मतलब है, इन 4 साल में आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो, वो कोई किसी इनवॉइस के ऊपर हो या डेबिट नोट के ऊपर हो, तो आपने अगर जीएसटी 3B में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेंशन कर दिया है और वो 3B फाइल हो चुकी है 30th नवंबर 21 के पहले पहले, तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। For the same requisite amendment in Section 16(4) of CGST Act, retrospectively with effect from 1st July 2017, has been recommended by the Council. With respect to cases where return have been filed after revocation, the GST Council recommended retrospective amendment in Section 16(4) of CGST Act to be made effective from 1st July 2017 to conditionally relax the provision of Section 16(4) of CGST Act in cases where return for period from the date of cancellation of return, effective date of cancellation of return till the date of revocation of cancellation of registration are filed by the registered person within the 30 days of order of revocation। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब कैंसल हो गया था और उसके कारण अगर डिले हुआ है,
तो जब भी रिवोक हो गया है रजिस्ट्रेशन, जो कैंसल हुआ था वो रिवोक हो गया है, उसके 30 डेज के ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन जब इश्यू हुआ है, उसके 30 डेज के अंदर-अंदर अगर रजिस्टर्ड पर्सन फाइल कर देता है रिटर्न, तो तब भी वो माना जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन थी 16(4) की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। अभी भी आपके जो नोटिसेज़ है, तो आप इस बेसिस में भी उनको जवाब दे सकते हैं, अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है तो।